मेरी भाभी का लालच मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते को खत्म करने की कगार पर है। 7 साल पहले मैंने बहुत मेहनत और जुनून के साथ मियामी में एक रेस्टोरेंट खोला था। आज इस रेस्टोरेंट को आलोचकों की सराहना मिली है और यह मिशेलिन स्टार की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हाल ही में मेरे परिवार में एक समस्या ने मेरे इस सफर को धुंधला कर दिया है। मेरी भाभी कैट मुझसे मेरे रेस्टोरेंट का 20% हिस्सा मांग रही है और कह रही है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरे भाई डैक्स को तलाक दे देंगी। डैक्स हमेशा से मेरे सबसे अच्छे दोस्त और मेरे सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। जब मैंने लॉ स्कूल छोड़कर अपनी सच्ची पैशन यानी खाना पकाने को चुना तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने न केवल भावनात्मक बल्कि वित्तीय मदद भी की ताकि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल सकूं। मैंने कई बार उन्हें पार्टनर बनने का ऑफर दिया लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। उनका कहना था कि वह बस मेरी खुशी चाहते हैं और बिजनेस उनके लिए नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन जैसे ही एक लेख में मिशेलिन स्टार मिलने की संभावना का जिक्र हुआ, कैट का रवैया बदल गया। वह जो पहले कभी मेरे रेस्टोरेंट में रुचि नहीं दिखाती थी, अब डैक्स पर दबाव डालने लगी कि वह रेस्टोरेंट में अपना हक मांगे। डैक्स ने मुझे कॉल किया और असहज होकर कहा कि उन्हें शुरुआती मदद के लिए 50% का हिस्सा मिलना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब मैंने थोड़ी गहराई में जाकर देखा तो मुझे समझ आया कि यह सब कैट की चाल है। मैंने उनसे इस बारे में बात की और उनकी प्रतिक्रिया ने मेरी शंका को सही साबित कर दिया। उन्होंने मुझे स्वार्थी और लालची कहकर दोष दिया। मैंने उनकी मांग को ठुकरा दिया लेकिन इससे मेरे और डैक्स के बीच तनाव बढ़ गया। मेरे जन्मदिन पर डैक्स नहीं आए, यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मैंने सोचा कि मेरे और मेरे भाई के रिश्ते का महत्व किसी भी बिजनेस हिस्सेदारी से बड़ा है। मैंने उन्हें रेस्टोरेंट का 20% हिस्सा दे दिया, यह उम्मीद करते हुए कि इससे हालात सुधरे। डैक्स ने इस कदम के लिए मेरी तारीफ, लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि कैट ने उनसे कहा कि वह ये शेयर उनके नाम कर, वरना वह तलाक ले ले। डैक्स की स्थिति को देखते हुए मैंने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। मैंने अपने रेस्टोरेंट को LGBTQ+ समुदाय के लिए एक समावेशी स्थान में बदलने का निर्णय लिया। मुझे पता था कि कैट, जो एक कट्टर धार्मिक सोच रखती है, इस नए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह उनके सामाजिक दायरे में सवाल खड़े कर सकता था। रीओपनिंग के दिन जब मैंने बदलावों की घोषणा की तो डैक्स हैरान थे लेकिन खुश भी। कैट दूसरी ओर बुरी तरह भड़क गई। इस घटना के बाद डैक्स ने साहस दिखाते हुए तलाक लेने का फैसला किया। उन्होंने पहले से ही अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानूनी सलाह ली। आखिरकार उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट के शेयर मुझे वापस लौटा दिए।